जी बहुत शुक्रिया। और यकीनी तौर पर ये जो इस खित्ते की ये सूरत हाल डेवलप हुई है और वो सिर्फ पाकिस्तान या पूरी दुनिया जो है, सारी दुनिया के लिए मसाइल पैदा हुए हैं और आपको इस तरह के मसाइल पैदा हुए हैं कि पोजीशन लेनी पड़ गई आपको किसके खिलाफ, किसी आम आर्डनरी मुल्क के खिलाफ भी नहीं थी। इसराइल के खिलाफ पोजीशन लेना कंपैरेटिवली बड़ा आसान है क्योंकि एक ऑलरेडी उसके साथ समझा जाता है जिस तरह गज़ा पे बम्बार्डमेंट की, एग्रेसर के तौर पर जेनोसाइड किए, मासूम बच्चे मारे गए 50-60,000, पूरी दुनिया ने देखा है। वो आपके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। पाकिस्तान के सिफारती तल्लुकात भी नहीं है और पाकिस्तान की बड़ी स्टेटेड पॉलिसी है। लेकिन दूसरी तरफ जब उसमें अमेरिकन जंग में आते हैं तो दुनिया के हर मुल्क के लिए थोड़ी सी मसाइल पैदा हो जाते हैं। हर बंदा फिर ये देखता है कि इतने बड़े मुल्क के साथ, इतने बड़े सुपर पावर के साथ हम फड्डा लें या किसी और के फड्डे में इन्वॉल्व हूँ या ना हूँ। लोग तो जज्बाती तौर पर ये समझते हैं सम टाइम, जो प्रैग्मेटिक ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं देख रहे होते कि हमें भी ये उसी तरह की पोजीशन लेनी चाहिए जिस तरह के मतलब किसी दुनिया के और मुल्क की हो सकती है जो उस वक्त वो लड़ रहा हो, वो चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे वो मतलब आपका उसमें ईरान हो या खित्ते के दीगर ममालिक हों। तो हर किसी की ख्वाहिश तो यही होगी, आपकी भी होगी, मेरी भी होगी, सबकी होगी कि पाकिस्तान को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान खड़ा हुआ है, किस हद तक खड़ा होना चाहिए? नो दैट्स ए क्वेश्चन। मैं ये ज़्यादा तौर पर समझता हूँ, हो सकता है बात थोड़ी सी अनपॉपुलर कहने में, कि पाकिस्तान अपनी हैसियत से ज़्यादा जाके वो ईरान के साथ खड़ा हुआ है। जितनी इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं और इन द गिवन सिचुएशन कि हमें इस वक्त ट्रंप की, अमेरिकन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन द फेस ऑफ इंडियन एग्रेशन। इंडिया के साथ अभी भी जंग जो है, बादल उसके कोई वो नहीं, डिसअपेयर नहीं हुआ, स्टिल इट्स इन द एयर। मोदी साहब हों, उनके वहाँ के लोग हों, कांग्रेस हो, ताने मिल रहे हैं, उनका मीडिया उनको पुश कर रहा है कि नहीं जनाब पाकिस्तान के साथ आधी जंग लड़ी है। पाकिस्तानी तो देखो जश्न मना रहे हैं, वो तो जंग जीते बैठे हैं और हम यहाँ पे रो रहे हैं। सो दबाव है उनका। और जो लगता है खुदा ना खास्ता कुछ कहा जा रहा है, जो रीडिंग्स आ रही हैं कि शायद नवंबर दिसंबर में फिर एक और पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कोई इस तरह की सिचुएशन ना डेवलप हो जाए जो अभी हमने मई में देखी है, क्योंकि उनके इलेक्शन होने वाले हैं। उनके इलेक्शन से हट के एक दबाव है उन पे। मैं और बात कह रहा हूँ, मोदी साहब पहली दफा एक्सपोज हुए हैं। मोदी साहब जो कहते थे मेरी 56 इंच की छाती है और मेरे पे ट्रस्ट करो, वो छाती वाला काम हुआ नहीं है। आगे से बम उनको ठुके हैं थोड़े से और जहाज गिरे हैं। सो वो एक दबाव में है, प्रेशर में है, जो अपना उन्होंने एक ऑरा बनाया हुआ था, ग्रेंजर बनाया हुआ था कि आई एम द वन कि हु कैन हैंडल एंड हैमर पाकिस्तान। कांग्रेस नहीं कर सकती, कांग्रेस के दौर में फलां हुआ, ये हुआ, हमें देखें, मैं इनको डील करूंगा और सख्ती से डील करेंगे। जो नारा उन्होंने बनाया था 10-12 साल से, वो नारा बैडली एक्सपोज्ड हुआ है। अब उन्हें यह लगता है कि जनाब कि अब मतलब हर बंदा वहां सवाल करना शुरू कर गया कि 5-6 रफेल करवा लिया आपने और पाकिस्तान को आप उस तरह का जवाब नहीं दे सकते। सीज फायर की भी बात होना शुरू हो गई थी वहां पे। तो ये वो चीजें थी जिसकी वजह से मोदी साहब जो है वो दबाव में है कि दोबारा एक को नया एडवेंचर किया जा सकता है। उस वक्त इन हालात में पाकिस्तान जो है उसको अमेरिकन की, ट्रंप साहब की, सबकी जरूरत है कि वो हमारी साइड पे रहें जो फॉर्चुनेटली खड़े हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद आज का इलामिया देखें, जो ही ईरान पे उन्होंने अमेरिकन ने अटैक किए, उनके जोरी, उनके इंस्टॉलेशंस पे, तो पाकिस्तान वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने कंडेमनेशन की। ये कोई आम बात नहीं थी। मैं सॉरी क्लासा साहब, सॉरी टू कट यू, हमारे साथ जो है वो आमिर इलियास राना साहब भी मौजूद हैं। उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो हम ले लेते हैं कि इस पर क्या है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जी राना साहब, क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है? बड़ा अहम इजलास था आज कौमी सलामती कमेटी का, उसमें क्या डिस्कशन हुई? ईरान इजराइल पे हम किस पोजीशन पे हैं, कहाँ खड़े हैं, कितना मुश्किल जो है वो इस वक्त है हुकूमत के लिए एक बैलेंस क्रिएट करना, क्या हो रहा है प्लीज बताइएगा। मैं अभी देख रहा था कि सदर पुतिन की तरफ से बयान आया कि हम ईरानी अवाम की मदद करने की कोशिश करें। अच्छा, ये वो लोग हैं जिनके अपने साइंसदान एटमी प्रोग्राम में चौथी साइट पे मौजूद हैं, जिसपे उन्होंने खबरदार भी किया इसराइल और अमेरिका को कि आपने इधर नहीं आना। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे। अब आप पाकिस्तान पे आ जाए, पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान ने जो रऊफ भाई अभी बात कर रहे थे, अमेरिका को कल कंडेम किया, उसको यूएन चार्टर के तहत ईरान की, जिस तरह हम पहले से बात कर रहे थे, हमने कल की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इसराइल को कंडेम किया और उसको यूएन के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिया, अमेरिका का नाम लिखते बगैर, कि जो कल 3 हमले हुए जो जाहिर है अमेरिका ने कल किए थे ना, जो ईरानी एटमी तंसीबात पे। अच्छा, अब अमेरिका के साथ क्या करें? मतलब क्या ईरान ने इंडिया के खिलाफ वो जो हमसे कर रहा था, हमले कर रहा था, हमारे ऊपर हमला हो चुका था, उनके वजीर खारजा आए थे, तो क्या वो यही बात कर रहे थे ना, सिफारती सियासी इखलाकी हिमायत कर रहे थे, और वहां जाके उन्होंने मुआहदे भी किए। हमने तो भी इस पर एतराज किया कि जब आप हमसे बातचीत करके वहां पे आपके
एग्रीमेंट साइन हुए, क्योंकि आप इंडिया के साथ एंगेज थे, वो आपके ताल्लुकात हैं। हमारे सऊदी अरब के इंडिया के साथ ताल्लुकात है, यूएई के हैं, उनकी बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। हर मुल्क का अपना अपना एक तरीकाकार होता है काम करने का। तो पाकिस्तान को किस तरह आप ये कह सकते हैं कि जी जाके वहां पे खड़ा हो जाए? तो ईरान खड़ा तो नहीं हुआ था कि ईरान ने हमारी जज्बाती लिहाज से मदद की, हम शुक्रिया करने भी गए उनका। हमारे आर्मी चीफ जो बाद में फील्ड मार्शल का उनको खिताब मिला, वो भी साथ गए, सदर साहब गए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गए। यही होता है ताल्लुकात में। आज भी हम उनसे बात कर रहे हैं, कल भी हमारे वज़ीर आज़म ने उनसे बात की। लेकिन यहाँ जो जज्बातियत की फिजा है वो ये समझने की होनी चाहिए कि हम उस जंग में अमली तौर पे नहीं हिस्सा ले सकते। हाँ, हम जो कर सकते हैं वो ये है कि जैसे फील्ड मार्शल की अमेरिकी प्रेसिडेंट से जब मुलाकात हुई तो उसके बाद उन्होंने अपनी प्रेस टॉक में खुद से कहा था कि ईरान के मामले को पाकिस्तान बेहतर समझता है। ये क्यों कहा? ये जाहिर है वहां गुफ्तगू की हमने, लेकिन इसराइल और अमेरिका तो लाजिम व मलजूम है ना। अमेरिका और पाकिस्तान तो ताल्लुकात में इस तरह लाजिम व मलजूम नहीं है, बल्कि वो तो इंडिया के साथ थे। वो तो हमें देख रहे थे कि इनकी ठुकाई होनी है तो ये आपस में तय करें। लेकिन जब हमने इंडिया के दांत खट्टे किए और उनकी तसल्ली कर दी तो वो उस अपने एसएचओ को बचाने के लिए मैदान में आए। और उसी बुनियाद पे हमारी रिस्पेक्ट बढ़ी कि जब उन्होंने कहा कि ये तो न्यूक्लियर वार होगी, आप इसको रोक लें, सीज़फायर कर लें, हमने मान ली। इस बात को रिस्पेक्ट दी गई। तो इस चीज को ये मिला देना कि कहीं हम कोई दूसरी तरफ खड़े हो गए, ये नहीं है मुमकिन। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने यही चीजें वाज़ेह तौर पर बता दी है कि जी हम ईरान के साथ खड़े हैं। इसराइल का हो या अमेरिका का कोई भी कदम हो, वो बैनुल-अक़वामी असूलों के और कवानीन के खिलाफ है और हम उसकी मजम्मत भी कर रहे हैं और हम ईरान के साथ खड़े हैं और सिफारती सतह पे इसका जो हल है उसके लिए कोशिश होनी चाहिए।